नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। हे भाई, संसार के अंदर जो है बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है। शीत जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। हे भाई, पंच महाभूत में से संसार के सभी मनुष्य के शरीर बना है और सबके जो है शरीर में एक ही मटेरियल लगा है। वो मटेरियल है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये पांच तत्वों से सबके शरीर बना है। इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन नीच है, कौन ऊंच है, ये पाखंडियों के भेदभाव से बच के रहना है। जाति से ऊपर उठनी है, मजहब से ऊपर उठना है, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठना है। और जातिवाद, मजहबवाद और नीच ऊंच के भावना जो फैलाने वाले लोग हैं, ये पाखंडियों से दूर रहना है और इसके पाखंड में नहीं फंसना है। यही मानवता है, यही इंसानियत है। इसको ठीक से जाननी है। सेवरी जो है, एक जो है नीचे ब्यादरी से जो है हुई थी और उसको सारे तिरस्कार कर दिए थे, छांट दिए थे और कोई उसके अपने बराबर के दर्जा ना दे रहे थे। जब भगवान राम मिले, उनके बैर खाए और जब ये कंडीशन को सब सुने कि सेवरी के संगे बाघोर या ये सब साधु अत्याचार किए, भेदभाव रखने वाला वो जो है साधु हो नहीं सकता, वो पाखंडी होता है। क्योंकि सबके शरीर एक जैसा बना है और आत्मज्ञान सबको एक जैसा होता है और सबके अंदर चेतन आत्मा सब एक जैसा है। और संसार में जो जो मनुष्य एक जाति है, इसमें तीन श्रेणियां है। पुण्य कर्म करने वाले सुख सुख भोगते हैं, पाप करने वाले दुख भोगते हैं, निष्काम कर्म वाले, निवृत्ति मार्ग वाले आवागमन से छूटते हैं। यही तीन श्रेणी है, देवता, राक्षस और मनुष्य। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। आज जो है रावण के, कंस के, दुर्योधन के, सहस्त्र अर्जुन के खान पान खराब हो गया था, बोली व्यवहार खराब हो गया था, रहन सहन खराब हो गया था और ये जो है अहंकारी हो गए थे। ये धर्म को धर्म ना समझते थे, माता को माता ना समझते थे, पिता के पिता ना समझते थे, गुरु के गुरु ना समझते थे, भाई के भाई ना समझते थे और प्रजा के प्रजा नहीं समझते थे। ये अपने मतलब में, स्वार्थ में, कामना में, वासना में और ये जो है अंधे हो गए थे। संसार के अंदर जो है ये सब बात जान करके अब भगवान राम जो है सभी के जो है, सभी जितने संत थे वो सारे आकर के जब भगवान के देखे कि माता सेवरी के हाथ के बैर खाए और उन्होंने उनके आशीर्वाद प्राप्त किया, तब बहुत लज्जित हुए सब। और सब ऋषि जो है आकर के अब माफ़ी मांगे। जिस समय राम वहाँ पर थे, ये सोचने के विषय है कि जाति पात पूछो नहीं कोई,
हरि के भजे सो हरि के होई। संसार के अंदर जो है ये जाति पात जो है संतों के नहीं पूछा जाता है। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हे भाई साधु जो है जाति न पूछो साधु के पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार के पड़े रहन दो म्यान। भाई अगर संतों से पूछना है तो जात मत पूछना, ज्ञान पूछना, और जात किसी से मत पूछना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ये सभी मनुष्य के बनाया हुआ है। और ये मनुष्य इसमें इसी के जाल बना करके और अपने जाल में फंस करके मरता है और दुखी होता है। इसलिए जो है संसार के अंदर मोहम्मद साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, दयानंद सरस्वती हुए, ये सारे महापुरुष जो है जाति से मजहब से और नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठे हुए थे। आज जो है आज वैज्ञानिक युग है। आज ज़रूरत है कि हर मनुष्य आत्मज्ञानी बने, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आत्मज्ञानी रहे और सभी के सुख दुख अपने सुख दुख के जैसे जाने, ऐसा ही व्यवहार करे, ऐसा ही कर्म करे। इसी में मानव जाति के हित है। ये इसलिए विचार करनी है। सेवरी मिसाल है कि उसने जो है भगवान राम के दिल को जीत करके आत्मज्ञान उनसे पा करके आया अपना आत्म कल्याण करी थी। भगवान राम कहते हैं मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। हे भाई संसार के अंदर जो है भगवान राम कहते हैं कि हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मा के ज्ञान करा देता है और वो आत्मा के साधन करके आवागमन से छूट जाता है। कहीं पाखंड के जगह ना है। ये पाखंडी धंधाबाज जो है ये बाज नहीं आते हैं। ये इसको जो है तोप दिए झूठ से और लोग के मूर्ख बना दिए और लोग भी मूर्ख बनने के लिए तैयार थे और उनके धंधा चलाने के लिए तैयार थे। इसलिए जो है ये साफ शब्द में कहा गया है ना कहू के सुख दुख दाता निज कीर्त कर्म भोग सुन भ्राता। संसार के अंदर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य जो है अपने निजी कर्म को करता है और उसी के फल को भोगता है। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो और दुख दोगे तो तुम्हारा पीछा दुख ना छोड़ेगा। संसार के अंदर जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने पशु पक्षी हैं,
जितने जो है कबूतर है, कबूतरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, जितने पक्षी है, जितने जानवर है, अगर इसके मार के खाओगे तो एक दिन वो भी तुम्हारे को मार के खाएगा। ये संसार में भगवान भी तुमको नहीं बचा सकता। यही अटल सत्य है। भगवान राम जब बाली को मारे थे तब बाली ने जो है कहा था कि हे राम राम कह के गिरा था। भगवान जी देखे कि ये तो हमारा ही भक्त है, जा कर के उठाए और कहे कि बाले तुम जो है कहो तो हम तुम्हारे को अचल कर दें। बाल कहा कि नहीं, हमको आप भी राजा हो, हम भी राजा है। आप अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा हैं। आ एक राजा एगो राजा के छिप के मारना ये कहाँ के धर्म है। ये बात के सुन करके राम जो है अपनी जो है एहसास किए और कहे कि कहो तो तुम के अचल कर दें। कहा कि नहीं, ये जो है जैसे आप उस मारे हो वैसे ही इसके बदला हम लेंगे। कहे कि इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में बदला ले लेना। तो अब वही जो है वो कहा था कि मैं बैरी सुगरीव क्यों प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव के प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। ये कारण पूछता है और बदला देना पड़ा। उसी तरह से गिरगिट था, उसको लुकाते हुए भीष्म पितामह जो है अपने पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे, लुकते हुए तीर पर ले जा रहे थे। आज संयोग बस निशाना चुका और वो गिरगिट नीचे गिरा और रेंगनी के कांठ पर गिरा। आज 7 मिनट के बाद में प्राण निकला था। ये महाभारत की कहानी है। उसके बाद से जब 6 दिन हो गया, भीष्म के प्राण नहीं निकल रहा था और अर्जुन बाण के सेजिया पर सुला दिया था। तब जो है भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बताओ कि हमको याद है, अपने 100 जन्म के बात याद है कि हमने कोई पाप ऐसा नहीं किया जिसके दंड ऐसा हो। कृष्ण भगवान कहे कि 104 जन्म की बात है कि एक यही अर्जुन गिरगिट था, आप इसको तीर पर लुकाते जा रहे थे और यही निशाना चूक गया और नीचे रेंगनी के कांट पर गिरा, जिस पत्ते पत्ते में कांट होता है। और इसके 7 मिनट के प्राण निकला, 7 मिनट के बाद प्राण निकला था। और वही जो है आपके जो है 6 दिन बीत गए हैं और कल 7वां दिन है आपके प्राण निकलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष को बदला देना पड़ा है। संसार के अंदर जो है ये ध्यान में रखने की विषय है कि विश्वामित्र जो है ये जो है राजा थे और इन्होंने जो है तपस्या करके अब ब्रह्म ऋषि हुए। अब मेनका के मोह में फंस करके अब पथ भ्रष्ट हुए और उन्हीं से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला था। और उसी राजा दुष्यंत से उसका विवाह, गंधर्व विवाह हुआ और उसी से राजा भरत वही जो है आगे चल करके भरत हुआ। अब शकुंतला के पुत्र दुष्यंत के पुत्र, और उसको जो है वही राजा भरत जो है चक्रवर्ती सम्राट हुए। और उनके 9 पुत्र थे और 9 पुत्र के अपना राज्य ना दे करके अपने राज्य में जो है राजा शांतनु के राज दिए। मन्नु नाम था और वही राजा शांतनु बने। ये सोचने के, अब विचार करने की विषय है कि संसार के राजा दुष्यंत के 9 पुत्र होने के बाद उसमें राज्य के जो है चलाने के क्षमता ना होने की वजह से उन्होंने शांतनु के राज दिए, मन्नु के राज दिए। ये विचार करने की विषय है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा बाप प्रतापी होता है वैसा बेटा प्रतापी हो जाए।
विश्वेश्वरवा जो है बहुत ऊंच कोट के महात्मा थे। उनका पुत्र जो है ये भीषण धर्मात्मा हुआ, और रावण और कुंभकर्ण जो है ये जो है यह अहंकारी और शैतान हुए, जो दुनिया में सबको दुख देते थे। इसी तरह से जो है उग्रसेन महान महान राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। उनके जड़ से कंस हुआ जो सबको दुख देता था। अब ये देखना है कि जो धर्मात्मा हुए, कंस अपने बाप के बंदी गृह में डाल दिया था, और अपने जो है बहन और बहनोई वासुदेव के देवकी के जेल में डाल दिया, और 6 गो पुत्र के मार डाला था। 7वां पुत्र जो है कृष्ण हुए। अब वही जो है जो लड़की गोकुल से आई थी, वही जो है भवानी थी। और वही जो है ये संसार में देखने की विषय है कि इतने जो है अच्छे धर्मात्मा उग्रसेन के कंस हुआ। इसी तरह से जो है संसार में ये कोई कहा नहीं जा सकता है कि धर्मात्मा के जड़ से धर्मात्मा होगा, अब पापी के जड़ से प्रहलाद होगा। ये राक्षस वंशज में, राक्षसों के खानदान में प्रहलाद जैसे बालक हुआ, और राजा बलि के जैसे महापुरुष प्रतापी राजा हुआ। ये राक्षसों में भी अच्छे होते हुए हैं, और देवता ये महापुरुषों में भी जो है शैतान होते हुए आए हैं। इसलिए किसी के लीलार पर ना लिखा है कि कौन इंसान है और कौन शैतान है। मनुष्य जो है, मनुष्य के शक्ल में इंसान, शैतान और भगवान ये तीनों होते हैं। मनुष्य के शक्ल में इंसान, भगवान और शैतान होते हैं। इसलिए जो है राम और रावण की एक ही राशि था, कृष्ण और कंस की एक ही राशि था। अब इसमें जो है जितने जो है पोप लीला वाला भविष्य वक्ता हैं, और जो है ये राशि है, ये सब जो है बेकार है। यहाँ उसका कोई गिनती ना है, ऐसे वो कट जाता है। एक ही राशि वाला इंसान भी हुए, एक ही राशि वाला शैतान हुए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।